नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशिया से हिरन कैसे बनाना है वो देखेंगे। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ये तीसरा टाका, ठीक है। अब पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। फिर एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक। अब इसकी वजह से हमको ना एक छोटी सी रिंग मिली हुई है। ये देखिए, छोटी सी रिंग मिली हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर बार धागे को नीडल पे घुमाएंगे। नीडल वो रिंग के अंदर से डालकर धागे को बाहर खींचेंगे और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक है। ये पहला हुआ। ऐसे और 2 टाके बनाने हैं। अभी सभी टाके, पहले राउंड के लिए सभी टाके हम ऐसे ही बनाएंगे। धागे को नीडल पे घुमाएंगे, नीडल को रिंग के अंदर से डालकर धागा बाहर खींचेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाया, ठीक है। फिर धागे को नीडल पे घुमाया, नीडल को रिंग के अंदर डालकर बाहर खींचा और एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाया, ठीक है। ये 3 हो गए। ये 3 टाके के बाद हम लोग एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। वो भी वैसा ही बनाएंगे। धागे को नीडल पे घुमाएंगे, नीडल को रिंग के अंदर डालकर धागा बाहर खींचेंगे और ये डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेट हुआ जिसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके और एक डबल क्रोशिया का टाका है। तो ऐसे कुल मिला के हमको 3 सेट बनाने हैं। एक हमने बना दिया और 2 हम बनाएंगे। तो दोनों में कैसा रहेगा, 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, एक डबल क्रोशिया का टाका, 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, एक डबल क्रोशिया का टाका। और जब पूरा हो जाता है तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं, ठीक है। और हर बार पैटर्न वही रहेगा। नीडल को, धागे को नीडल पे घुमाएंगे, नीडल को रिंग के अंदर डालकर धागा बाहर खींचेंगे और फिर टाका बनाएंगे, ठीक है। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये हमारा पहला बुनियादी जो राउंड था वो पूरा हुआ, ठीक है। अब ये पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ठीक। ये देखिए, छोटा सा हम लोग को त्रिकोण मिला हुआ है। अभी वो जो पीछे का खुला धागा था ना, वो हम लोग खींचेंगे ताकि जो बीच में की गैप है वो पूरी पैक हो जाए। देखिए, बीच में की गैप पूरी पैक होगी, ठीक है। अभी जहां जहां पे हम लोगों ने डबल क्रोशिया का टाका बनाया हुआ है, ठीक है, 3 कोनों में हम लोगों ने एक एक डबल क्रोशिया का टाका बनाया। तो उस एक डबल क्रोशिया के टाके पे अगले राउंड में हम लोग 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, ठीक है। वो एक ही डबल क्रोशिया के टाके पे हम लोग 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे और फिर बाकी जहां जहां हाफ डबल क्रोशिया के टाके हैं वहां पे हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, ठीक। और फिर जब अगले डबल क्रोशिया के टाके पे आते हैं वहां पे फिर से 3 माफ कीजिए, 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। डबल क्रोशिया के टाके पे 3 डबल क्रोशिया के टाके और हर एक हाफ डबल क्रोशिया के टाके पे एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, ठीक है। तो मार्कर लगा लीजिए तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद रखिए, हर एक डबल क्रोशिया के टाके पे 3 डबल क्रोशिया के टाके एक ही टाके में, ठीक है। हर एक डबल क्रोशिया के टाके में 3 डबल क्रोशिया के टाके एक साथ एक ही टाके में। और फिर हर हाफ डबल क्रोशिया के टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, ठीक है। मैं ये आपको पूरा करके दिखाती हूँ।
अब देखिए दूसरे राउंड में जहां जहां पे हम लोगों ने वो 3 डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, ठीक है, वो दूसरे नंबर का जो भी टाका है उस पे हम लोग एक मार्कर लगा देंगे। याद रखिए जहां जहां पे हम लोगों ने 3-3 डबल क्रोशा के टाके बनाए ना, तो जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है उस पे एक मार्कर लगा दीजिए तीनों कोनों में। ठीक, तीनों कोनों के जो 3-3 डबल क्रोशा के टाके हैं, तो तीनों कोनों में जो बीच वाला है या दूसरे नंबर का डबल क्रोशा का टाका है उस पे मार्कर याद से लगाइए। ठीक, ये हमारा पूरा हुआ। ये पहले और आखिरी टाके को हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। अभी तीसरे राउंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तीसरे यानी इसके बाद जितने भी राउंड आपको बनाने हैं पैटर्न सेम रहेगा। वो जो 3 कोनों में हम लोग 3-3 डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, उनमें जो मैंने कहा था कि बीच वाले टाके पे एक मार्कर लगा दीजिए, तो जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका रहेगा ना, अब हर अगले राउंड में हम उस पे वो बीच वाले टाके पे ही तीन डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और बाकी सभी टाकों में हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, याद रखिए तीनों कोनों के जो बीच वाले डबल क्रोशा के टाके हैं, उस बीच वाले डबल क्रोशा के टाके पे अगले राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनेंगे और बाकी बचे सभी टाकों में हर एक टाके पे एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनेगा। और जब पूरा हो जाता है तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। अब सभी राउंड के लिए सेम पैटर्न है, यही पैटर्न दोहराना है। तीनों कोनों के जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है उस पे अगले राउंड में 3 डबल क्रोशा के टाके बनेंगे और बाकी सभी टाकों में एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। सभी राउंड के लिए पैटर्न अभी सेम है। ठीक है, मैं आपको कुछ राउंड्स बना के दिखाती हूँ, यानी आपको एक आइडिया आएगा और आपकी मर्जी, आपको जितने बनाने हैं राउंड आप उतना बड़ा कर सकते। आपको चाहिए उतने राउंड बनाने के बाद जो आखिरी राउंड रहेगा उसमें बस हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, बस हो गया। वही है, आखिरी राउंड में हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे पूरे त्रिकोण में। ठीक है, हिरन के सींग बनाने के लिए हम लोग शुरुआत तो स्लिप नॉट से करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई, स्लिप नॉट के बाद हम लोग माफ कीजिएगा 30 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ये 30 टाके पूरे हुए। ठीक है, अभी नीडल पे जो फंदा है उसके बाद के 4 टाके छोड़ते हुए, ठीक है, 5वें टाके से
नीडल पे जो फंदा है उसके बाद के 4 टाके छोड़ते हुए, ये देखिए, ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 टाके छोड़ते हुए 5वें टाके से हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और ये आगे के 10 टाकों तक हम लोगों को करना है। ये हमारे हो गए 10 डबल क्रोशा के टाके। अब हम 15 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, ये 15 चेन क्रोशा के टाके पूरे हुए। अब फिर से हम लोग जैसे पहले किया था ना कि नीडल पे जो फंदा है उसके बाद के 4 टाके छोड़ते हुए 5वें टाके से हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए, 4 टाके छोड़ते हुए 5वें टाके से हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए, तो ये कहाँ तक बनाना है? 5वें टाके से लेके 14वें टाके तक। 15वें टाके में नहीं बनाना है, ठीक है। 5वें टाके से लेके 14वें टाके तक हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ। अब 15वें टाके में एक ही टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, एक ही टाके में। जब 15वें टाके में हमारे 5 डबल क्रोशा के टाके बना के हो जाते हैं, तो जो आखिरी डबल क्रोशा का टाका होता है, ये देखिए हमारे ऑलमोस्ट हो गए 5। ठीक है, अभी जो आखिरी डबल क्रोशा का टाका है उसको हम नीचे के जो चेन क्रोशा के टाकों की चेन है ना, तो वो चेन क्रोशा के टाके के साथ जोड़ेंगे जहां से शुरू किया था, स्लिप स्टिच से। ठीक है, उसके बाद हम लोग 15 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। और ये पहले, अभी इसके पहले जो पैटर्न था वही दो दोहराना है। फिर नीडल पे जो फंदा है उसके बाद के 4 टाके छोड़ते हुए 5वें टाके से हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। 5वें टाके से 14वें टाके तक हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, और फिर 15वें टाके में 5 डबल क्रोशा के टाके एक साथ एक ही टाके में। तो ये मैं पहले आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसे दिखेगा, हमारे हिरन के सींग ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अभी जो बची हुई चेन क्रोशा के टाकों की चेन है ना, उसके हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, जो बाकी बची हुई चेन क्रोशा के टाकों की चेन है उसके हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे आखिर तक। ठीक है, जहां से शुरू किया था वहां तक। तो पहले तो मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। तो ये जो, अगर ये पूरा होने के बाद जो हमारा बेसिक सीन का स्ट्रक्चर है वो पूरा हुआ। फिर आखिर के सिर्फ 2 ही स्टेप्स बाकी रहते हैं, वो भी मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। पहले मैं डबल क्रोशा के टाके पूरे करके दिखाती हूँ।
ये देखिए ऐसा दिखता है हमारा, ये एक सिंग हुआ। यही पैटर्न, पूरा यही पैटर्न फॉलो करके और एक बनाना है आपको। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ऐसे दिखेगा। अभी मैंने कहा था 2 स्टेप्स बाकी है, ठीक है। अब हम लोग एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और हमारे काम को पलट देंगे, ठीक है। फिर पहले टाके से हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे पूरे पैटर्न में, ठीक है। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे पूरे पैटर्न में। ये देखिए ऐसे जाना है, ऐसे यहां से लेके ऐसे घूमते हुए, ठीक है। अभी हमारा सिंगल क्रोशा का पूरा हुआ, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक चेन क्रोशा के टाकों की चेन, माफ कीजिए, एक चेन क्रोशा बनाएंगे और फिर काम को पलट के हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बना, और जैसे हम लोगों ने वो सिंगल क्रोशा के टाके बनाए थे पूरा ऐसे घूम के आखिर में आए थे, वैसे ही एक हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनानी है, पूरा घूम के पूरा कवर करना है। ये स्टेप होने के बाद हमारा जो सिंग है हिरन का वो पूरा हुआ। यही पूरा पैटर्न आपको दोहराते हुए और एक सिंग बनाना है, ठीक है। और आप उसको जोड़ेंगे कैसे, मिरर इमेज की तरह जोड़ेंगे, एक दूसरे की तरफ ये करके जोड़ेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ दोनों, मतलब सेम ही बनाना, सेम पैटर्न से बनाना है, ठीक है। दोनों कैसे दिखेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों एक साथ ऐसे दिखेंगे। हिरन की आंख, कान और नाक का जो ट्यूटोरियल है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सन साशा को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी यूट्यूब चैनल सन साशा को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनको तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए संसाशा यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।